माता जी। जय मां मसानी मेरे सभी साधक भाइयों को महाकाल इतना चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मसानी मेरे साधक और जो भी मेरे साधक भाई जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं अभी, ठीक है, जो मैंने ग्रुप बनाया है, अभी पेड ग्रुप चल रहा है मां मसानी मेरे के 3 दिन में सिद्धि, ठीक है। उसमें सिद्धि कराई जाएगी, सिद्धि किस तरीके से कराई जाएगी वो सब ग्रुप में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो भी मेरे साधक भाई बोल रहे हैं कि गुरुजी 1000 रुपये मैंने चार्ज रखा है, ठीक है, मिनिमम 1000 रुपये में नॉर्मल चार्ज रखा है मैंने। फिर भी कई साधक मेरे जो है बोल रहे हैं कि गुरुजी इतनी व्यवस्था नहीं हो रही, गरीब है, तो चलिए तो उनके लिए फिर कम कर दिया है, ठीक है, चार्ज। जो भी साधक नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, उनके लिए 500 रुपये चार्ज कर दिया है, ठीक है। 500 रुपये मां मसानी मेरी मंदिर के लिए ग्रुप चार्ज पे करें और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मुझे, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस ग्रुप में 3 दिन में मसानी मेरी की सिद्धि कराई जाएगी, ठीक है। तो 1000 रुपये मैंने चार्ज रखा था, पर कई साधक बोल रहे थे, इसलिए मैंने अब ग्रुप का चार्ज जो है वो आधा कर दिया, ठीक है, 500 रुपये रखा, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी समझ सकता हूँ, ठीक है, इसलिए। और उस साधना के बाद 84 कथा की साधना कराई जाएगी। जो भी वो साधना करेगा उसको ही 84 कथा की साधना कराई जाएगी और ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मां मसानी मेडी को सिद्ध करना जरूरी है, और सिद्ध करने के बाद ही 84 कथा आप सिद्ध कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। मां मसानी मेडी को सिद्ध किए बिना आप डायरेक्ट 84 कथा सिद्ध करना चाहोगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो जो भी जुड़ना चाहता है वो ग्रुप चार्ज 500 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, उनको। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माँ अखद झापड़ी की साधना, ठीक है। अखद झापड़ी 7 दिन में प्रत्यक्षीकरण साधना। तो जो अखद झापड़ी जो है ये बहुत ही गुप्त शक्ति है, तो बहुत ही बड़ी और खतरनाक शक्ति है, ठीक है। जो झापड़ी होती है 52 झापड़ी में से एक झापड़ी है जो अखद झापड़ी है, ठीक है। ये शक्ति जो है वो मेरे कई ज़्यादा गुजरात के हो गए, वो जानते होंगे इनके बारे में, और इनका नाम भी सुना होगा और इनको जानते भी होंगे। हमारे गुजरात में पूजी जाने वाली शक्ति है, ठीक है, गुजरात में पूजी जाती है। तो भी बाहर के होंगे उनको शायद पता होगा, नहीं तो नहीं जानते होंगे वो, क्योंकि ये गुप्त शक्ति है, ठीक है ना। ये सब गुप्त शक्तियाँ है। जो अखत झापड़ी और 4 माता जी जो है, ठीक है, 4 शक्तियाँ है जो गुप्त है, जो माँ मेलडी की बहन है, ठीक है। माँ मेलडी की बहन है वो, जो 4 शक्तियाँ है, इसमें से अखत झापड़ी एक है, ठीक है। 4 शक्ति का जो नाम है, गुप्त शक्तियाँ है जो 4, उनको मैं नाम बता देता हूँ उनका। अखत, पशु, मेमा और रूपावेल, ठीक है। अखत झापड़ी, पशु, मेमा और रूपावेल, ठीक है ना, ये 4 माता जी है जो माँ मेलडी की बहन है, ठीक है। और ये इतनी ही ताकतवर और इतनी ही गुप्त और इतनी ही खतरनाक शक्ति है हर कार्य में चलने वाली, जितनी माँ मेलडी चलती है, ठीक है ना। उसमें से एक शक्ति तो जो है वो उसकी उनकी तो बात ही नहीं की जाती, ठीक है। रूपावेल जो माता की रूपावेल है वो तो, ठीक है ना, तड़क जैसे मंदिर झाप करके जैसे छोड़ा, पलक झपकते ही कार्य करती है, ठीक है। सामने वाले का सर्वनाश कर दीजिए, अगर एक बार छोड़ दिया ना तो किसी में ताकत नहीं है कि उसको पलटवार कर सके, ठीक है। क्योंकि माँ रूपावेल जो है ना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बकरे के खून के प्याले उनको दिलाए चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो कितनी शक्ति होगी तामसिक खतरनाक आप सोच सकते हैं, ठीक है। मेलडी माता की साधना और रूपावेल माता की साधना, रूपावेल और मेलडी दोनों ही एक एक ही ताकतवर शक्ति, ठीक है ना। पर जो उनके अवतार जो बहन है वो माँ रूपावेल है, ठीक है। ये शक्ति एक है, ठीक है। शक्ति मतलब एक है, मतलब दोनों में सरखी शक्ति है। दोनों जैसे मेलडी चलती है वैसे ही अखत, अरे सॉरी, रूपावेल माता चलती है। रूपावेल माता जी, अगर मेलडी की माता जी की साधना में आप थोड़ी भी गलती करोगे तो मेलडी माता जी माफ़ करेगी, ठीक है, आपको एक बार। पर जब रूपावेल माता की साधना आप करने जाओगे, थोड़ी सी भी गलती हो गई ना तो वो माफ़ नहीं करती, ठीक है। या तो फिर साधक पागल हो जाता है, या तो फिर साधक का सर्वनाश हो जाता है, ठीक है। क्योंकि और अगर सिद्ध कर लिया सही तरीके से, ठीक है ना, तो साधनाओं में
कोई भी ऐसी साधना नहीं, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं जो वो ना कर सके, ठीक है। क्योंकि माँ रूपावेल, और रूपावेल की जब सवारी आती है ना तो खून के पियाले मांगती है, ठीक है। खून जब उनका जो बकरे का खून होता है उनका पियाला पी जाए माता रूपावेल, ठीक है। उनको दारू का भोग नहीं दिया जाता, दारू से बहुत ही उनके ये दारू उनसे उनसे दूर ही रखना चाहिए, ठीक है। और भूत प्रेत और वो सब तो टिकते ही नहीं, ठीक है। कि रूपावेल माता की जब सवारी आती है देख तो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अखत जापड़ी की बताता हूँ, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, ये गुप्त शक्ति की जो बातें वो बहुत ही लंबी है, ठीक है। अगले वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, डालने ही वाला हूँ, ठीक है। जो अगली वीडियो जो ये है अखत जापड़ी की साधना है, ठीक है। और अगली वीडियो में जुड़ाएगी वो मैं चारे चार माता जी को सिद्ध करने की साधना डालने वाला हूँ, ठीक है ना। इस बार खतरनाक ही साधना होने वाली है, ठीक है। जो वीडियो आने वाली हो थोड़े दिन में मैं डालने ही वाला हूँ। पर क्या है कि बहुत पावरफुल शक्तियों को सिद्ध करने के पहले आपको एक शक्ति सिद्ध की होनी चाहिए, मेलडी या तो यखत, ठीक है ना। आप चारे माता जी को सिद्ध करने चलोगे तो फिर आप छेड़ नहीं पाओगे, क्योंकि चार शक्तियों की पावर जो आएगी, शक्ति आएगी तो फिर, ठीक है ना। और अगर चार माता जी की जो शक्ति है ना उनको सिद्ध कर लिया ना आपने, तो आप खुद बोलोगे कि मैं पहले क्या था और माता जी की सिद्धि करने के बाद क्या बन गया हूँ, ठीक है। क्योंकि चार माता जी जो है बहुत ही खतरनाक और गुप्त शक्तियाँ है, जो माँ अखत, पशु, मेमा और रूपावेल, ठीक है ना। तो उनकी मैं साधना डालने वाला हूँ। तो जो भी मेरे नए साधक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अखत माता की साधना जो भी करने वाले है और ये अभी वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थोड़ी देर में अब थोड़ी दिन बाद मैं अब डालने वाला हूँ चारे माता जी की साधना, ठीक है। तो चलिए अखत माता की विधि विधान और साधना और हर कार्य जो करती है वो क्या क्या कार्य करती है मैं, और किस तरीके से इनको चलाया जाता है, किस तरीके से इनको सिद्ध किया जाता है, वो मैं सब आपको बता देता हूँ, ठीक है। मंत्र जो है वो एंड तक देखिए वीडियो, मंत्र जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। लास्ट में पहले विधि विधान समझा देता हूँ मैं और किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसमें जो माता जी की सामग्री जो भोग लगने वाला है उस नोट कर लीजिए आप। ज्वार के दाने, ठीक है ना, पकाए हुए ज्वार के दाने, माता जी की सुखड़ी, सवा पासेर की घी की बनी हुई, एक श्रीफल और निवेद, गुड़ डाला हुआ निवेद, ठीक है। और बकरे की कलेजी, या तो फिर जो बकरे की कलेजी नहीं ला सकते, ठीक है, जो सात्विक रूप से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उनके लिए बकरे तामसिक रूप से करना चाहते हैं वो बकरे की कलेजी लाए, और सात्विक रूप से करना चाहते हैं वो मिठाई दे दे, ठीक है। मिठाई कलेजी जो नहीं ला सकते वो मिठाई, और दारू तो नहीं देना, ठीक है। और जो दारू पीते हैं, ठीक है ना, जो दारू व्यसन करते हैं वो तो इस साधना से दूर ही रहे, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करने के बाद आप पी सकते हैं, पर जब आप सिद्ध करोगे इस 7 दिनों में, ठीक है, 7 दिन की सिद्धि हो उसमें उस टाइम नहीं पीना है आपको, ठीक है ना, दारू। तो ये सामग्री हो गई, ठीक है। लाल कपड़ा, और एक लाल कपड़ा और चंदन की, लाल चंदन की माला, या तो फिर काले हकीक की माला, ठीक है। और 7वें दिन मंत्र जाप करके आपको 108 बार आहुतियाँ देनी है हवन की, घी की आहुतियों से, ठीक है, माँ अखत की। 7 दिन के अंदर आप देखेंगे कि माँ आपको दर्शन देगी, ठीक है। तो क्या करना है, सर्वप्रथम आपको विधि बता देता हूँ किस तरीके से करनी है। कि मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन आपको सुबह 7 बजे नहा धोकर स्वच्छ होके पूर्व दिशा की तरफ आपको एक लाल कपड़ा बिछा देना है, ठीक है। अखत माता की जो फोटो तो नहीं होगी किसी के पास, अगर होती है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नहीं हो तो श्रीफल या फिर 5 सुपारी रख सकते हैं आप, ठीक है। श्रीफल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, सुपारी मत रखिएगा।
श्रीफल रख देना है एक, जो आखा आता है उसको छोड़ना नहीं है, छाले जो होते हैं वो नहीं निकालने, आखा रख देना है, ठीक है। उनके ऊपर अखत माता के नाम के 5 चाले कर देने हैं, जो अखत माता की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। और थोड़े से चावल डाल देने हैं, थोड़ा सा कुमकुम उसके ऊपर डाल देना है, श्रीफल के ऊपर, ठीक है। फिर दीपक जला लेना है पूर्व दिशा की तरफ, धूप अगरबत्ती जला लेनी है। और उसके बाद जो भोग आपने लिया है बनाया है, ठीक है, सुखड़ी सवा पासर की और नीबूद और एक श्रीफल जो लिया है, 2 श्रीफल लेना, ठीक है। एक छाले छाला हुआ और एक छाले बिना छाले का, ठीक है। और एक अक्खा छाला नहीं निकालना है, और एक छाला निकाल के लेना है, ठीक है। जो फोड़ना है वो छाला निकाल के लेना है, और जो माता की स्थापना करनी है वो छाले वाला लेना है ना। नारियल नारियल, ठीक है, क्योंकि कई साधक श्रीफल समझ नहीं रहे, हमारे गुजराती में श्रीफल बोलते हैं और नारियल भी, ठीक। तो नारियल लेना है 2, ठीक। और उसके बाद क्या करना है कि आपको जो भोग लिया है उसकी आहुतियाँ देनी है 5-5। उसके बाद मंत्र जाप शुरू करना है। तो आहुतियाँ जो देनी है वो किसी बर्तन में अंगारे या तो फिर आग प्रज्वलित कर लीजिए, ठीक है। उसमें 5-5 आहुतियाँ दे दीजिए माँ खत को, ठीक है ना। और जो ज्वार के दाने हैं वो भी अंदर दे दीजिए, ठीक है। पकाए हुए ज्वार के दाने, ठीक है ना, पानी में पका देने पहले उसको अच्छी तरह से, उसका भोग देना है, ठीक है। और भोग देने के बाद जो भी सुखड़ी और निवेद जो बचता है 5-5 आहुति के बाद, वो जो है वो बांट देना है आपके प्रसाद के स्वरूप में, ठीक है। ये प्रसाद है माता का। और इनकी शक्ति प्रसाद में भी शक्ति इतनी मात्रा है कि जो भी खाएगा ना, अगर क्रिया खराब है उसके ऊपर होगा ना, कुछ भी वशीकरण टोना टोटका होगा ना, तो उसी टाइम कट जाएगा, ठीक है। प्रसाद में भी इतनी शक्ति होगी माता की, क्योंकि आहुति जब दे के आप पवित्र हो जाएगा, प्रसाद में माता की शक्ति आ जाएगी तो फिर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि लाल चंदन की माला या तो फिर काले हकीक की, ठीक है, माला लेके मंत्र जाप करना है। हर रोज एक माला करनी है, 7 दिन 7 माला होगी, ठीक है। सुबह माला करनी है और एक शाम को माला करनी है, ठीक है, पूजा के समय। भोग एक ही दिन देना है, 7 दिन आपको सुबह शाम माला ही करनी है, ठीक। 7 बजे सुबह बैठे तो ठीक रात को 7 बजे माला करनी है, ठीक है। या तो फिर 8 बजे बैठे तो 8 बजे, ठीक है। एक ही टाइम होना चाहिए, सुबह का और रात का, ठीक है ना। और 7वें दिन क्या करना है कि आपको हवन की आहुतियाँ देनी है, माँ की घी की आहुतियाँ, ठीक है। 108 बार मंत्र जाप करके अखत माता का। और 7 दिन के अंदर आप खुद बोलोगे कि मुझे माता के दर्शन हुए, ठीक है। माँ स्वप्न के माध्यम से भी आपको दर्शन दे सकती है, और प्रत्यक्ष भी हो सकती है, और छाया रूप में भी दे सकती है, ठीक है। अनुभव बहुत सारे होंगे इस साधना में, जो भी इस साधक करेंगे उनको ये। तो फिर अब सिद्धि विधि विधान हो गया, और इसे सिद्ध करने के बाद चलाना कैसे, ठीक है। तो जैसे चलाना है, आप ये किसी का कोर्ट कचहरी का चक्कर हो, या किसी का फंसा हुआ पैसा है, ठीक है, किसी का कर्जा है, या तो किसी का, आप ये शक्ति जो मारण भी करती है, ठीक है, किसी का मारण करना या फिर किसी का तंत्र काट करना है। और इस शक्ति से एक बात बता चुकी है, हर तरह का तंत्र काट होता है इस शक्ति से, ठीक है। हर तरीके का टोना टोटका, वशीकरण का काट, तंत्र काट, बंधन काट, सब इस शक्ति से होता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करना है कि एक श्रीफल लेना है, एक नींबू लेना है, ठीक है। और आपको 108 बार मंत्र जाप करके श्रीफल पे आपको 7 बार अगरबत्ती फेर देनी है, ठीक है। और अकत माता की जहाँ भी आपने स्थापना की है वहाँ पे आपको भोग दे देना है, वो जो भोग पहले दिन दिया वो भोग दे देना है। और उसके बाद आपका जो भी कार्य है, ठीक है, वो आप बोलिए, और उस चौराहे पे या फिर किसी सुनसान जगह पे आप श्रीफल को छोड़ आइए, ठीक है ना। फिर देखिए आप 24 घंटे में जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, 24 घंटे में रिजल्ट देने वाली शक्ति है, होगा ही होगा आपका कार्य सिद्ध, ठीक है। और किसी का भी किसी का भी अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, कार्य, या तो फिर किसी और का कुछ भी हो गया है, तंत्र काट करना है कुछ भी, तो तंत्र काट जो करना है वो कैसे करना है कि 7 ज्वार के दाने लेने हैं, 7 उड़द के दाने लेने हैं, एक नींबू लेना है, ठीक है। नींबू काट के उसमें सिंदूर भर देना है, उड़द और ज्वार के दाने उसमें भर देने हैं, ठीक है। और जो भी मरीज है, ठीक है, तंत्र काट जिसके ऊपर तंत्र हुआ है उसको पूर्व दिशा की तरफ बैठा देना है, और आपको 21 बार बस मंत्र जाप करके उतारा कर लेना है 21 बार, ठीक है ना। उसे वही के वही वो ठीक हो जाएगा, बड़ा सा भी बड़ा तंत्र
कट जाएगा वहीं पर ही, ठीक है ना। और जब तंत्र कट जाए तो माता को भोग दे देना है, ठीक है। और जो नींबू है उसको चौराहे पर या तो फिर किसी शमशान में छोड़ देना है, ठीक है। उद्धार करने के बाद ध्यान रहे कि नींबू को नीचे नहीं रखना है, उसको डायरेक्ट जाके उसकी जगह पे छोड़ देना है उसको, ठीक है, चौराहे पर या तो फिर किसी रास्ते पे या तो शमशान में, ठीक है। और किसी का भी अगर कोई कार्य नहीं बन रहा है, ठीक है, किसी के घर में धन लक्ष्मी नहीं रुक रही, या तो फिर किसी का कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, या तो फिर किसी का पति पत्नी का झगड़ा, या तो घर में कलेश है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, थोड़े से मुट्ठी में ज्वार के दाने लेने हैं, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल देना है और आपको 108 बार मंत्र जाप करना है, ठीक है ना। और 108 बार मंत्र जाप करके फूंक मार देनी है ज्वार के दाने पर। और उसके बाद सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसमें पोटली बना दीजिए और उस जो भी जिसके भी घर में चल रहा है उनको दे दीजिए, ठीक है। और उनको बोलिए कि ये आप अभी से ले जाइए और नीचे नहीं रखना, ठीक है। नीचे रखे बिना आपको जो उनका घर होता है, ठीक है, किसी कोने में बांध दीजिए उसको, ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक है। और आप देखेंगे कि कुछ भी कलेश होगा, बड़ा से भी बड़ा कुछ भी होगा, कोई भी शक्ति उनके ऊपर, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होगी, कुछ भी होगा तो वो सब कट जाएगा, ठीक है। और घर में सुख शांति और सब जो भी हो उनका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा वो सब कार्य होने लगेंगे और सब होगा, ठीक है। और जब उनको बोलिए कि काम हो जाए आपका, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो माता को आके भोग दीजिए, ठीक है। अगर जाबड़ी का भोग दे देना है हवन करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये साधना बहुत ही कार्य करती है और बहुत ही, जो भी मेरे साधक है उनके लिए वरदान के स्वरूप है, ठीक है, यानी अखत जाबड़ी की साधना। क्योंकि हर तरीके का कार्य होता है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो नहीं हो सकता, ठीक है ना। मारण जो होता है वो शमशान में जाकर किया जाता है, ठीक है। मंत्र जाप करके मारण की विधि मैंने बताऊंगा किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो ये अखत जापड़ी की सिद्धि जो है वो, जो भी मेरे साधक भाई जो मसान सिद्धि करते हैं, ठीक है, वो नहीं कर पाते या तो फिर शमशान की साधनाएं जो नहीं कर पाते, वो माता जी की साधना जरूर करें, ठीक है ना। क्योंकि अखत जापड़ी जो है वो बहुत ही गुप्त और कभी भी पीछे हटने वाली शक्ति नहीं है, ठीक है। बड़ा से भी बड़ा आ गया तो भी आप उसका काट कर सकते हो, तंत्र का मारण प्रयोग भी इससे पलटवार कर सकते हो, ठीक है। और एक तो बात रही कि जो भी आपके ऊपर तंत्र होते हैं वो सब इस साधना को करने के बाद कट जाएंगे, और ना ही कोई आपके ऊपर तंत्र कट पाएगा, या तो फिर ना ही कोई आपके ऊपर कुछ भी किया कराया कुछ भी शक्ति भेज पाएगा, ठीक है। क्योंकि माँ अखत जापड़ी कोई भी शक्ति आने से पहले उस शक्ति को बांध देती है, ठीक है ना। इतनी पावर है खत में। तो जो भी मेरे नए साधक है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद मैं चार माता जी की साधना डालने वाला हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिले और अच्छे से आप कर पाए, ठीक है। तो चलिए साधक मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता जी, जय माता मेरी।